में नमोस्तु। एक प्रश्न हमारा है, आपसे ही संबंधित प्रश्न है। आप एक कुशल संचालक हैं संघ के, तो जब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि 15 साल 16 साल आपके साथ रहते रहते हो गए हैं। आपने पूरे जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया है और विषम परिस्थितियाँ भी आई हैं, अच्छी परिस्थितियाँ भी आई हैं। और मैं देख रहा हूँ ये ग्रंथों की यहाँ पर लगभग आपके द्वारा कृति 250 कृतियाँ लिख चुके हैं आप, और 50,000 श्लोक प्रमाण संस्कृत प्राकृत। समाज में भी रहना पड़ता है, बस परिस्थितियाँ विपरीत भी आती हैं। तो ऐसे में और तरह तरह के ब्रह्मचारी महाराज, हमारे जैसे विचित्र महाराज भी मिलते हैं आपको। तो ऐसे में कुशल संचालक बनना और मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति बनना कैसे आपने सीखा, समाधान कीजिए। देखिए, मल्टीटास्किंग करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि उससे कई बार कार्य की गुणवत्ता गिर जाती है। और मैं कहता हूं कि अभ्यास से सब कुछ साध्य है। मुझे पता है कि मेरे जीवन में ये समस्या रहेगी, तो मैं खुद को वैसे ही ढालता हूं। जैसे एक सहज सागर जी हैं, थोड़ी सा भी हल्ला हो तो उनकी पढ़ाई नहीं होती। अपन धर्मशाला में और बाजू में किसी के गाने बज रहे हैं तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और हमारा तो गाना बजे चाहे बम गिरे, हमें को फर्क ही नहीं पड़ता। हमें लिखना है सो हम लिखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि अपन लोग जब बिहार में थे, छत्तीसगढ़ के गुरुजी के साथ थे, सिवनी से निकले थे, बरघाट करके गांव है, वहाँ हम लिख रहे थे। गुरुजी, प्रवचन के पहले की बात है, गुरुजी वो तुम लिखते कैसे हो, इतने हल्ले में तो हमसे नहीं होती लिखाई। तो मैंने कहा गुरुदेव, मैंने घर गृहस्थिक अवस्था में ये अभ्यास कर लिया था, मुझे पता था कि बिना हल्ले के मेरा जीवन रहना ही नहीं है। तो मैंने उस समय से अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। एक अच्छे लीडर को सहनशील बनना बहुत ज़रूरी है, और परिस्थितियां बाहर कुछ भी हों वो चेहरे पर नहीं आना चाहिए, या आपके अंदर क्या चल रहा है वो अगर चेहरे पर आ जाएगा ना तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। ये मायाचारी नहीं है, ये अपनी सुरक्षा है, ये अपनी एक कला है अपनी इज्जत बचाने की। किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करता है, लेकिन हमें गुस्सा आता तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ चलो भैया ठीक है, ओम इग्नोराय नमः। क्योंकि गुस्सा आएगा तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी, लोग हमारे बारे में नेगेटिव इमेज बना लेंगे। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए, मल्टीटास्किंग पर्सन बनने के लिए आपको खुद के लिए वक्त देना पड़ेगा। और वो वक्त इस प्रकार से देना पड़ेगा कि एक विधा को प्राप्त करो और उस विधा को पूर्ण करो, और फिर दूसरी विधा को स्पर्श करो। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जल्दी जल्दी स्विच कर लेते हैं कि ये आधा सीख लिया, वो आधा सीख लिया। तो आधा ज्ञान है ना, अध कचरा ज्ञान है। कच्ची रोटी ना पकी है ना कच्ची है, ना गाय खाएगी ना इंसान खाएगा। तो मल्टीटास्किंग बनने के लिए अपन को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और मेरा ये अपने जीवन का अनुभव है, पूर्व का पुण्य, वर्तमान का पुरुषार्थ, गुरु का आपके लिए उपदेश और गुरु का वरदहस्त आपके सारे काम कर लेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि पहले मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन गुरु जी मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है। अप्रमित सागर जी, आपको भी पता है जीवन के बहुत सारे पल आपके साथ ही व्यतीत किए हैं, तो हमको इतना विश्वास है अगर गुरु जी हमारे को डांटते भी है ना तो हमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि डांटते उसी को है जिसके ऊपर नज़र रहती है। और जिस नज़र उसके ऊपर होती है जो सुरक्षित या कीमती वस्तु होती है ना, उसके ऊपर नज़र रहती है। अगर गुरुजी परीक्षा भी लेते तो भी मैं दुखी नहीं होता हूँ, क्योंकि परीक्षा सोने की होती है, लोहे की नहीं होती है। तो हर परिस्थिति में अपन पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो मल्टीटास्किंग बन सकते हैं। आप वैसे ही मल्टीटास्किंग है, आपको अगर इससे ज़्यादा आने लगेगा फिर हम क्या करेंगे। चलिए, गर्व जैन इसके